आप सब? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपने घरों में। तो मेरे जीनियर साइकोलॉजी पे मोस्ट वेलकम। तो आज की जो मेरी वीडियो है इस पर मैंने आपको कहा था कि जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं साइकोलॉजी पे जो लेक्चर दूँगी वो आपको बेसिक से बेसिक जो चीज़ें हैं वो उसमें मैं आपको सिखाऊंगी और छोटे से छोटे टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगी अपने लेक्चर्स में। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पता है कि मैंने साइकोलॉजी की डेफिनेशन और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। नेक्स्ट अब साइंस ऑफ सोल के बारे में बात की थी और नेक्स्ट इसके जो फर्दर टॉपिक्स हैं उस पर बात करेंगे। साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड एंड नेक्स्ट है जी साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। इन सब पे इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगी नेक्स्ट, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और ये जो है साइकोलॉजिस्ट के बारे में है, यानी कि इन्होंने जो जो डेफिनेशन पे जो बात की थी और इनको क्या स्टार्टिंग में जो इन्होंने थ्योरीज दी थी उनके बारे में है। तो साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल रिजेक्ट हो गई थी, उसके बाद ये साइकोलॉजी साइंस एज अ साइंस ऑफ माइंड आई थी, ताकि क्योंकि रिजेक्ट इसलिए हो गई थी, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन थे, वो भी उस पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे नेक्स्ट, ताकि आपको उस पर भी समझ आ जाए कि क्यों रिजेक्ट हुई थी। सब पे रिजेक्शन आई थी, इसकी वजह से फिर आगे से आगे बात हुई थी। तो चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड पे बेसिक डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड, ये डेफिनेशन है माइंड की। द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल, द कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशन एंड फीलिंग, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एक्शन इज कॉल्ड अ माइंड। कहा गया है कि जो फ़र्द की नफ्सियाती कैफियत यानी कि साइकोलॉजिकल स्टेट्स जो हैं और जज्बात जो हैं, एहसासात और शऊरी और लाशऊरी अमाल जो हैं, यानी कि जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एक्शंस इज़ कॉल्ड अ माइंड। यानी कि जो फ़र्द के जो नफ्सियाती कैफियत, जज्बात, इमोशंस जिसे कहते हैं, और जो शऊरी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस डाटा जो है, जो अमाल हैं, इनका मजमूआ जो है, इनका कॉम्बिनेशन, यानी कि इन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो माइंड कहलाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं प्लाटो ओपिनियन। इसके बारे में प्लाटो का क्या ओपिनियन था, इसने साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड पे क्या बात की थी, वो देखते हैं। ग्रीक फिलोसोफर नेम्ड साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। जो ये ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड, इसको साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड का नाम दिया। ही इज़ डिफाइंड एज फीलिंग, सेंसरी सिचुएशंस एंड कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। इसका कहना था कि ये जो माइंड है इसमें फीलिंग और सेंसरी तौर पर जो सिचुएशंस हैं, जो अनकॉन्शियस और अनकॉन्शियस डाटा है, उसका नाम इसने जहन रखा, यानी कि इसको उर्दू में अफलातून कहते हैं। आप कंफ्यूज ना हो जाना कि प्लाटो कौन है और अफलातून। अफलातून ने जो जहन की रूह के मानों में इस्तेमाल किया था कि रूह भी जहन का ही एक हिस्सा है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट विल्हेल्म वॉन्ट पे बात आई है, यानी कि इसका नाम भी आपने काफ़ी सुना होगा। साइकोलॉजी में इसका बहुत जो है किरदार है, इस पर भी एक अलग से वीडियो बनेगी, इसका सारा बायोग्राफी और जो भी है इस पर। तो वॉन्ट एस्टेब्लिश फर्स्ट लेबोरेटरी इन 1897। बॉन्ड ने फर्स्ट लेबोरेटरी जो थी वो बनाई थी 1878 में, 79 में सॉरी। ये MCQs आ सकता है आपका, इसको अंडरलाइन ज़रूर कर लीजिएगा। एंड स्ट्रक्चरिज्म एज अ स्कूल ऑफ थॉट, ही इज़ डिफाइंड एज साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। इसने सबसे पहला स्ट्रक्चरिज्म स्कूल ऑफ थॉट दिया था सबसे पहले साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड के थ्रू। नेक्स्ट चलते हैं जी एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल एक्शंस। हाँ, और ये जहनी पहलू हैं जो हैं जहनी अमाल के जो पहलू होते हैं, उर्दू में इसे जहनी अमाल के पहलू कहते हैं और इंग्लिश में एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल एक्शंस। सबसे पहले ये 3 हैं और लाजमी इस पे बात करें आप, कॉग्निशन, कोनेशन एंड अफेक्शन। इसको भी अंडरलाइन कर लें, ये 3 हैं और ये इन पे हम बात करते हैं डिटेल पे, क्योंकि ये भी एक बेसिक है, मेंटल के एस्पेक्ट्स हैं। तो चलते हैं कॉग्निशन, इसको उर्दू में वकूफ़ कहा जाता है। नाउन अबाउट एनी नॉलेज, आर्ट एंड अदर मैटर्स इज कॉल्ड अ कॉग्निशन, विदाउट विच देयर इज नो अवेयरनेस ऑफ एनी इंटेंट।
कहने का मकसद ये है कि किसी भी इल्म या फ़न या दीगर अमूर के बारे में जानना, यानी कि उस पर अमल करना या उसको जानने के बारे में। वकूफ़ का लफ्ज़ ही ऐसा है कि इस पर समझ आ जाती है कि इसमें क्या कहा गया है। यानी किसी भी चीज़ के बारे में आगाही हासिल करने को वकूफ़ कहा जाता है, यानी कि कोग्निशन कहा जाता है। कोनेशन यानी कि इसका भी आगे मैंने लिखा हुआ है उर्दू में, तलब इसको कहते हैं। तलब के भी नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें किसी चीज़ की ख्वाहिश को तलब कहते हैं या किसी चीज़ को हासिल करने को। It is also called the dynamic aspects of mental perfection. The process that arises after desires and desires is called a conation. इसमें कहा गया है कि किसी भी जहनी अमल का जो हरकी पहलू होता है, यानी कि इमोशंस वाला पहलू जो हरकत में रहता है, इसको जो है, और जहन की परफेक्शन के लिए जो कहा जाता है, किसी भी शय को हासिल करने की तहरीक जो होती है, जिसको हासिल करने का जो हमें यानी कि एक इमोशन उठती है, तहरीक उठती है, उसको तलब कहते हैं। नेक्स्ट है अफेक्शन यानी कि तासुर। इस पे भी हम क्लियर हो रहा है कि तासुर किसे कहते हैं। किसी भी चीज़ का जो फीलिंग अराइजिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और इवेंट आर कॉल्ड अफेक्शन। ये इसकी डेफिनेशन है, यानी कि किसी शय की सूरत हाल या वाक़े को इसके बारे में जानने या पैदा होने वाले एहसास को तासुर कहते हैं। यानी कि हमारे खुदा न खास्ता कोई मसला हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस पर जो हमारा तासुर होगा, अफसुर्दा तासुर, उसको तासुर कहते हैं। और किसी खुशी के मौके पे हम खुश होते हैं, हमारी स्माइलिंग फेस, ये हमारे तासुरात कहलाते हैं। और ये सारे जो हैं, जो जहन के हैं, यानी कि माइंड के एस्पेक्ट्स हैं, सबसे बेसिक एस्पेक्ट्स यही होते हैं। सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करते हैं माइंड में क्या है, और तलब हमारी ख्वाहिशात होती हैं, और तासुर जो होते हैं हमारे किसी भी अफसुर्दगी के मौके पे या हमारे बेचैनी के मौके पे, जो हमारे फेस एक्सप्रेशन भी कहा जा सकता है, और कुछ लोग नहीं भी देते फेस एक्सप्रेशन, इसे तासुरात कहते हैं, अफेक्शन। तो चलें स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, और अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।